बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मटन कीमा की रेसिपी, वो भी विदाउट तंदूर और विदाउट ओवन के। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्पेशल और हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसको हम विदाउट तंदूरी मसालों के बनाएंगे, जो कि घर में आपके पास स्पेसिफ़िक मसाला जात होते हैं आपके किचन में मौजूद, उसी से तैयार करेंगे। इसमें किसी भी किस्म का बाज़ारी तंदूरी मसाला नहीं ऐड होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हाफ़ कप मैंने लिया है घी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर और इट्स अप टू यू। और इसके साथ ही जाएंगे जी खड़े मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी इसमें दालचीनी की स्टिक्स हैं और 8 से 9 अदद लौंग हैं। और यही मसाला जात हैं जी, और इसके अलावा कुछ और मसाला जात जाएंगे और लेके आएंगे इस रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। इसको हमने करना है फ्राई 30 से 40 सेकंड तक। जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर से खुशबू आएगी, इसके अंदर जाएंगे 1 अदद बड़ी साइज़ का चॉप प्याज ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये जो रेसिपी है ना, ये ब्राउन की तरफ चली जाएगी। और अब इसके अंदर जाएगा जी मटन कीमा। और ये कीमा फ्रोज़न शेप में है, यानी जमा हुआ है। इसको हमने खोलना कैसे है, बजाय इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप पानी में रख दें और इसका सारा असर ज़ाया कर दें, आप डायरेक्ट इस तरह इसको इसमें डाल देंगे। और आप खोलने का तरीका बताती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसको जो सॉफ्ट शेप है उसको खोलना भी बहुत ही आसान है। इस तरह फोक की मदद से, कांटे की मदद से आप खोल लेंगे। अब मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे। दोनों साइडों पे टर्न कर लेती थी 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर एक साइड से पहले इसको अलग करती थी, फिर दूसरी साइड से। तो हमारा जो कीमा है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब आप कहेंगे कि इतना कम पेस्ट क्यों डाला है, क्योंकि जब मैंने इसको फ्रीज़ किया था ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक को थोड़ा सा साथ ही चॉप करवा लिया था कीमे के साथ ही। और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में वो मसाला जात ऐड करते हैं कीमा करवाते वक्त। अब बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन रहा है। अब इसके अंदर जाएगा जी तकरीबन 2 बड़ी साइज़ के टमाटर, उनको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था। इसको अब कवर करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये टमाटर मैंने छील के डाले थे, आप चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर छील के डालें ना तो गलना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्यूरी तैयार हो जाती है इसके अंदर ही। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। ये मसाला जात ऐड कर देंगे और इसके अंदर अच्छे से अब इसको मिक्स करना है। मिक्स अच्छे से करना है और इसको मिक्स करके रखना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि इस सारे मसाले की खुशबू जो है वो अच्छे से इसके अंदर से आए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अब घी भी अलग होना स्टार्ट हो गया है और सारे मसाला जात अच्छे से इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। मसाला जात ऐड करने के बाद 6 से 7 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी 1 गिलास ऐड करेंगे, क्योंकि ये मटन का कीमा है तो मटन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। आपकी फ्लेम पे, आपके स्टोव पे, आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। मेरा ये जो पानी है ना, इसके अंदर जो मैंने ऐड किया तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। ये अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी यहाँ पे दही। यहाँ पे दही ली है मैंने तकरीबन हाफ़ कप, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही ऐड कर दी है। अच्छे से फेंट लिया था दही को, और बर्तन आपने अच्छे से साफ़ करना है, इससे जो रिस्क है ना उसमें बरकत आती है। और बर्तन अच्छे से साफ़ करने से हमारा जो खाना है ना वो भी ज़ाया नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह दही इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पानी एक मरतबा सूख चुका है। अब अगेन मैंने दही ऐड किया है, तो दही अपना अलग से पानी रिलीज़ करेगी। टमाटर तो इसके अंदर ऐड किए थे, लेकिन दही अगर आप ऐड कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। अब ये देखिए जी दही ऐड करने के बाद अब मैं इसको जब मिक्स करूँगी ना, तो ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो चुका है हमारा कीमा, और मक्खन और मलाई की तरह नरम कीमा है। जिन बहनों को शिकायत होती है कि उनका कीमा अच्छे से गलता नहीं है, इस मेथड से बनाया करें। अब इसके अंदर ऐड कर दी है। इस स्टेज के ऊपर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, वो भी दरमियान से कट लगा लिया था, और इसको थोड़ा देर के लिए फिर से कवर करेंगे। अब इसमें लाएंगे जी तंदूरी टच। तो तंदूरी टच के लिए मैंने यहाँ पे एक कोयला लिया है, उसको रख दिया है दूसरी साइड पे चूल्हे के ऊपर, वो अच्छे से गर्म हो जाए। और अब इतनी देर में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर,
और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे ज़्यादा आपने मसाला जात ऐड नहीं करने। अगर आप ज़्यादा मसाला जात ऐड करने के शौकीन है ना, तो फिर इस सारी रेसिपी से उन मसालों की ही खुशबू आती है, इस रेसिपी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। हमने देना है इसको तंदूरी फ्लेवर यानी तंदूरी टच, तो उसके लिए इसके अंदर रखेंगे जी फॉइल पेपर से बनी हुई छोटी सी कटोरी, ये मैंने खुद बनाई है। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये वाला कोयला। कोयला रखना बहुत ही आसान है। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे चंद कतरे कुकिंग ऑयल के। अब कोयला रखने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे 3 से 4 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे तो ये धुआं जो है ना, इसको सारे रेसिपी को अपनी लपेट में लेगा। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा, यानी तंदूरी फ्लेवर। तो मैंने भी 2 मिनट के लिए इसको कवर किया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। आराम से मैंने टोंग से उठाया है, यानी चिमटे से उठाया है और बाहर निकाल दिया है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। इसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है। और ये है जी हमारा तंदूरी कीमा। देखें आपके सामने मैंने इसके अंदर कोई भी बाज़ारी जो तंदूरी मसाला होता है वो ऐड नहीं किया। किसी भी किस्म का घर के जो मसाला जात किचन में आम होते हैं उसी से इसको रेडी किया है। और बहुत ही कम मसाला जात ऐड किए हैं ताकि जो ना उसका टेस्ट निकल के आए इसके अंदर। अदरवाइज़ अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला जात की क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो बहुत ही मसालों की खुशबू आती है, इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप नान के साथ सर्व कर देते हैं। अब इसकी गार्निशिंग रहती थी तो इसके लिए मैंने टमाटर और लेमन इसके ऊपर रख दिए हैं। आप इसको सैलड के साथ, नान के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बल्कि अगर ये तंदूरी टच में है, तंदूरी फ्लेवर में है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि तंदूरी रोटी या फिर तंदूरी नान के साथ इसको सर्व करें, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए जी बिल्कुल आसानी के साथ आप भी इसको घर में बना सकते हैं। और एक मुनफरिद सी रेसिपी है। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार में जाके, मार्केट्स में जाके या होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाके इसको ट्राई करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे से जो ट्रिक्स हैं, यानी मसाला जात को कैसे यूज़ किया जाता है उन्हीं को यूज़ करके थोड़ा सा इसको टच दे के आप घर में ही रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से स्पेशल जो तंदूरी मसाले हैं वो लेके आएँ या उस झंझट में पड़ें कि आपने तंदूरी मसाला पहले तैयार करना है और उसके साथ इस रेसिपी को रेडी करना है। आप सिंपली मसालों से ऐसी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये मैंने सर्व किया था जी अपने वाले साहब को। और देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है। आप भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।